अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज हम शेरवानी वाली कमीज़ बनाएंगे। इसमें हमारी बैक में शेरवानी लगेगी और फ्रंट की तरफ हमारी मगज़ी लगेगी। तो ये किस तरीके से हम बनाएंगे इसको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारी बनेगी ये कमीज़। तो सबसे पहले हमने ये और एक पीस ले लेना है। जिस तरीके से मगज़ी के लिए हम पीस लेते हैं और एक इसे हमने 2 पीस कर दिए। तो ये सबसे पहले हमने फ्रंट तैयार कर दिया है, बटन टेक और पट्टी हमने लगा दी है। तो ये आगे वाली साइड पर हम इस तरीके से, जिस तरीके से कमीज़ में मगज़ी लगती है, इस तरीके से हमने बूट के दबाव पर ये सिलाई इस तरीके से हमने लगा देनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी, पट्टी वाली साइड पर भी हम ये बूट के दबाव पर हम अपने मगज़ी को इस तरीके से हम बूट का दबाव लेते हुए हमने ये अपनी सिलाई लगा देनी है। तो इसके बाद हमने इसे एक बार इस तरीके से बूट के दबाव पर हमने इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और बूट का दबाव रखते हुए हमने अपनी ये सिलाई लगा देनी है। तो ये इस तरह हम अपनी ये सिलाई बूट का दबाव रखते हुए हम ये जिस तरीके से मगज़ी लगती है, इसी तरीके से सेम पट्टी वाली साइड पर भी हम बूट का दबाव रखते हुए हम अपनी ये सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह हम ये सिलाई लगा देंगे, नीचे से कपड़े का ख्याल रखते हुए। बूट का ही दबाव हमारा होना चाहिए। तो इसके बाद हम नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे, 1-2 सूत का फासला छोड़ते हुए फालतू कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। और साइड से भी हम बूट का दबाव छोड़ेंगे, पट्टी और बटन टेक वाली साइड से, क्योंकि उसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना। तो इसके बाद हम इस तरीके से कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, जो हमने बूट का दबाव छोड़ा था, और कपड़े को इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करके हम ये अपने बूट वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी पट्टी वाली साइड है, इसमें हाफ नहीं बनेगा। तो ये इस तरह हम अपने बूट का दबाव रखते हुए हम अपनी ये सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से बटन टेक वाली साइड पर भी हम अपनी ये बूट वाली सिलाई को इस तरीके से लगा देंगे। तो इसके साथ ही हमारी ये मगज़ी तैयार हो जाएगी, फ्रंट में, पट्टी में और बटन टेक वाली साइड में। तो इतना काम हमारा हो गया है। तो ये इस तरीके से ये हमारी मगज़ी बन गई है, दोनों साइड पर, पट्टी और बटन टेक वाली साइड पर। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम फ्रंट और बैक को जोड़ देंगे। तीरा जिस तरीके से आम कमीज़ में जोड़ता है, सेम इसी तरीके से हमने तीरे को जोड़ लेना है। दूसरी साइड को भी हम जल्दी से जोड़ देंगे। तो ये जिस तरीके से आम कमीज़ में हम तीरा जोड़ते हैं, सेम इसी तरीके से हमने तीरे को जोड़ लेना है। तो ये दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम कमीज़ को सीधा कर देंगे। तो अब हमने अपने हाले की कटिंग करनी है। तो ये हमारा हाला हमने पहले से हमने यहाँ से बूट का दबाव छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से हमारी शेरवानी लगेगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपने कि इस तरीके से हमने यहाँ से बूट का दबाव छोड़ना है आगे से, क्योंकि यहाँ से हमारी शेरवानी अटैच होगी। बाकी हाले की कटिंग हमने सूट की कटिंग के दौरान ही कर दी थी, तो इसलिए हम अभी हाले की ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे। तो अब हम ये अपने हाले को नाप लेते हैं, बैक वाली साइड से कितना हमारा हाला आ रहा है। तो ये 4.5 इंच आ रहा है। तो अब हमने 4.5 इंच को डबल करें तो 9 इंच हमारा बनता है। तो ये 9 इंच की हमने शेरवानी की कटिंग कर देनी है। और सेंटर पर हमने निशान लगा के हमने अपने हाले को चेक कर लेना है कि हमारा हाला पूरा आ रहा है। तो ये हमारा हाला पूरा आ रहा है। तो इसके बाद हमने शेरवानी को प्रेस कर देना है कपड़े पर। तो शेरवानी भी सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से शेरवानी प्रेस होती है। तो हमने जल्दी से हम अपनी शेरवानी को
प्रेस कर देंगे। तो हमने पहले हाले को नाप लिया था, इसके बाद हमने शेरवानी की कटिंग की थी। तो 9 इंच हमारी शेरवानी आ रही थी, तो ये हमने 9 इंच की शेरवानी की कटिंग की है। तो अब हम मशीन पर आकर अपनी इस शेरवानी की सिलाई लगा देंगे। इस तरह हम ये अपनी शेरवानी के जड़ में सिलाई लगाकर हम अपनी शेरवानी को तैयार कर देंगे। तो इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके इसे हम सीधा कर देंगे और इस पर हम अच्छे तरीके से प्रेस लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो शेरवानी का सेंटर हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमने हाले को देख लेना है, तो हाला हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसके बाद हमने अंदर वाली साइड से, जहाँ से हमने बूट का दबाव छोड़ा था बैक से, वहाँ से हमने अपनी शेरवानी को शुरू करना है। और ये इस तरह शेरवानी के जड़ में हमने अपनी ये सिलाई लगा देनी है, जिस तरह आम कमीज़ में शेरवानी में सिलाई लगती है। तो ये हाले का ख्याल रखते हुए हम अपनी ये सिलाई को मुकम्मल कर देंगे। और इसके बाद हम कपड़े का दबाव अंदर करते हुए अच्छे तरीके से हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर वाली सिलाई हम लगा देंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ही प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये इस तरह हम अपनी ये शेरवानी की सिलाई को, किनारे वाली सिलाई को मुकम्मल कर देंगे। दबाव का ख्याल रखते हुए हमने अच्छे तरीके से दबाव को अंदर की तरफ रखना है और एहतियात के साथ हमने अपनी इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो ये इस तरीके से हमने अपनी इस सिलाई को मुकम्मल कर देना है। तो इसके साथ ही हमारी ये शेरवानी लग चुकी है। तो ये इस तरीके से हमारी शेरवानी लगी है। तो कमीज़ को हम मुकम्मल कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी शेरवानी किस तरीके से बनी है। तो कमीज़ को हमने मुकम्मल कर ली है। देखिए इस तरीके से हमारी बैक में शेरवानी बन जाएगी और फ्रंट में हमारी मगज़ी आएगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।